एक्शन। माई के दुलारुआ बिगड़ गइल, अब भूरी के देख के भड़क गइल। माई के दुलारुआ, माई के दुलारुआ बिगड़ गइल, माई के दुलारू। माई के दुलारुआ बिगड़ गइल। मजा आ गया यार सच में। आज यहाँ पे ना बुर्रा नहीं होगा, नहीं होगा। आज ससुर के नाती होगा, बुड़बक होगा, बकलौल होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की टांग होगी, जिंदगी झंडवा होगा, फिर भी घमंडवा होगा। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फ़ोन करो। हमको फ़ोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं। वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। हमारे दिनेश भाई जो है ना जी, कपिल भैया, ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं। हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी। देते हैं। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा। अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो 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 डोंट टेल। तो बोला सर ही सुपरस्टार, हाँ। लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको। अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ नीचे। लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए। और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। अंग्रेजी। Whenever you put lipstick, shaking our district, region top looking oh belly doing lollipop, lollipop. वाह। Oh, नहीं वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम। नहीं आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल। वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? है आप? अच्छा। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया।
इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया हूँ। हाँ, इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम, मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवन जी, ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पवन जी, ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे, अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं जी। आई गाना हम के नहीं के ख्याल आइल कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। अच्छा, लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। Really? हाँ पवन जी, आप कभी गए हैं ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी। और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह। अच्छा, पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके, अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाह पवन जी, हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए, और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। अंग्रेजी? Whenever you put lipstick, shaking what a district, regent top looking what, oh belly doing lollipop, lollipop. वाह। ओह, पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए you. विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी, हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगा लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया, ओए कमरिया। पवन जी, एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी, याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो? और बाकी स्टार जो हैं वो उनके थ्रू
थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा, वो रिक्शा में आ रहे हैं सब। तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग। हाँ, पता किया जाए। एक बार निरहुआ, आम्रपाली, काजल राघवानी और निधि झा के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरहुआ भाई, सर पिछली बार जब आप आए थे जी। 2 हीरोइन को साथ लाए थे। इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो। पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है। हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ, एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा, क्या। अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा, अच्छा ये लगा लेते हैं फिर। I'd rather sit there. It is not making me sit here. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा। अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको। अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन। अच्छा, मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बस बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी। इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, है? अरे नहीं नहीं, फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी नाइस। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था। बोलती निरहुआ जब भी आते रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फोन करो। हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ गई। उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाह। अच्छा आम्रपाली,
तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। yes. अमरपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, आप बढ़ गई। अब और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाह। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा, वाह, 30 days. इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो खाना है अच्छी हम बात है। खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया अच्छा, और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा, अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहाँ भी खा रहा था। अच्छा। तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ। मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मैं ओरिजिनल, मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका ऑडियंस लुलिया के नाम से इनका जानता एक है। गाना मेरे साथ हिट हुआ था। अच्छा जी। लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले। अच्छा, हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो उनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी। मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी। सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है। शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा, ऐसे भी होता है? वाह। उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है मार्केट। 300 प्लस है। अच्छा मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, पर आज आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए स्टार तो बहुत होते हैं, महा स्टार अगर कुछ लोग हैं हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। तो वैसे कुछ मुझे खुशबू आ रही है। अच्छा। हाँ, कि कोई सुपर डुपर स्टार की आ रही है। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू, तब तक आप सुपरस्टार हैं, और जब हम आते हैं गाय की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन।
एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। आपको नहीं पता? Yes. वाह, हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में। जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी। वो बंगला टूट गया उसके बाद। शूटिंग के दौरान टूट गया था। हमने ऐसा डांस किया कि It was crazy, crazy. But अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे, देख लो। नहीं, वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम। नहीं, आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो, तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं, सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था, बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हेलो 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 वेट। मैं बोला ये हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो हमके कोई डायलॉग नहीं था। ये कोई डायलॉग नहीं। हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ, तो फिर ये आए। असल में ये सिनेमा में होता क्या, देखिए हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ, वाओ, रियली? फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं, तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी? आ गई? हाँ, अरे हिट तो तुम करने वाले थे, ससुरा लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ पहचानते थे? प्यार देखो मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये देखो ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये 1 नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ पे खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी, हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे।
तब आए। और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा, अपनी माँ की बोली को। तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी खत्म हो उसमें। चुका था। Really? अच्छा, हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे। तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। वाह। वो मेरे लिए, हम लोगों अच्छा के लिए एक बात क्या बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं, अब देश में देखिए, फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही, तो हम क्या करें? नहीं। अरे नहीं, अरे अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार हुआ कि हम दोनों एक साथ आए और शायद आज दिल की बात निकलेगी। और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ, आप आए आप अरे भाई, छोटा भाई बोला। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से। बट ये दोनों के साथ ही याद रहे कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हम दोनों किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके बिना किसी सहारे के सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठे। अरे सर, लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे दिनेश भाई जो है ना जी, कपिल भैया, ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं। हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी। देते हैं। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में, लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। पवन निरहु आए हैं, पवन निरहु आए हैं, कपिल जी धूम मचाए हैं। खड़े खड़े बन रहा है, खड़े खड़े बन रहा है। पवन निरहु आए हैं, निधि का जल को लाए हैं, निधि का जल को लाए हैं। अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में, अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में। भोजपुरी लग गया तड़का रे आज कपिल शर्मा के शो में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए सर, आइए, क्या बात है। अच्छा, आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी बहुत सारे काम आपके मिलते हैं भैया। कोई दूसरा टॉपिक भी है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे, या एक दूसरे पे नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है, बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा, क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फ़ोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी। सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं।
बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं, वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं, वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे। बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तो पकड़ के रखा। नहीं, वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता है, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह गए। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो बोल लोगों ने गए। समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप सामने, तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग हुआ है। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ। हाँ बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज बैट बॉल लाओ लाओ, चलो 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 लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल नहीं अब छोड़ो ना बकैती, आओ। अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। I सेट hope पे it's not a चोट लग season ball जाएगी। यार। कमान अभी क्रीज पर है, मनोज तिवारी फेंकने वाले हैं बॉल, और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति, और ये लगा। मनोज भाई एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह वाह, अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। अरे प्लीज। रवि भैया, मनोज भैया, भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, पर हम हैं तो इंसान ही। तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा। वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल, फिर वो वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है,
तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं? अच्छा, क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ। अच्छा, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बालकनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ है। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं अभी ट्विटर आपको पे, आना पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया के कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान हैं। हाँ। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। सही है। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके, ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं, और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है, प्रिंसिपल बनवा दो? बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2-2.5 करोड़ में बनाते हैं अर्चना जी, अमेजिंग। और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे 5 करोड़ की बनानी है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ। वाह, कैसा है आप? बहुत बढ़िया है। अरे बाप, अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप, बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों, आप बैठिए। अरे वाह यार, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, आप तो हॉट लागू। काजल जी, हाँ जी। आपके तो गले लागू। अम्रपाली जी, आपको जीएसटी लागू। भरना पड़ रहा है। जीएसटी लागू क्या होता है? अरे उनका गाना है यार, जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे, और क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? जीएसटी, लेकिन कमाल का गाना था। 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है तो 18% जीएसटी लगेगा ना यार। क्या बात है, क्या बात है। निरहुआ जी, आई एम ए फैन यार, इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने, अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना। क्यों? तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर, तो फिर भी अच्छा है। लेकिन पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। तू क्यों झगड़ा करवाया था हम दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित है क्या यार? लेकिन यार
मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आपके भी सारे गाने देखे हमने, बहुत अच्छा लगता है। आपसे भी एक सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है, हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है, जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलकत हमरे जवानी और राजा, इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? छलकत हमारी जवानी और राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। नहीं, मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो आज तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कपूर शर्मा ऐसे नहीं यार, बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ। आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी देर पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया, नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी मेहनत से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देखते हो। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है। इतने नटखट है सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? हम है ना। वाह, वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है। ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। वाह, कैसन बा? एकदम ठीक है बा। अरे वाह। तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहे हैं? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है। जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। बबुआ, सामने तो आना। तनी हेने आवा। हेने आवा। हेने आवा, तनी हेने 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 आवा। आओ। काहे टक टक देख रहे, क्या पता है? बबुआ, हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है? वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी, उसका क्या? You quit that job. कपूर शर्मा, जिस दिन हमार भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, हाँ। उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा। वाह, एक ठो पान लगाइए ना आप। छींचा लेदर? पान लगाएं कि तुम्हारे कान के नीचे लगा दें? हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी मिली? हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा। ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी सच में। और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सूंड का हाथी कहा था। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो बाहर गन्ने रखे, चूसो जाके। चलो। अरे ऐसे कैसे हम चले जाए? अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी, स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं? फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं।
अच्छा पैसा लगा रही है, फाइनेंस कर। ठीक है फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है, हीरो शराब है, आके आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। आते हैं, आप लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या हमारी तो बात नहीं हुई। तो क्यों होगी? लड़की पसंद नहीं आई, उनको नहीं बात करनी है, चले गए वो। ये क्या बात हुई? खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है, आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे, रुक गया है जरा, मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है, आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते निकल जाते हैं। ये क्या? अरे तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी। आप हमसे गोबर उठवा रहे हैं। तो भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। पर ये क्या बात हुई? हम तो हीरोइन हैं, किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है, ठीक है। वहां पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा, पढ़ाई चल रहा। अरे कितना पढ़ेंगे हम? तो हर साल में फेल हो जाती हो तो चलेगा ही ना यार पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो। गलती तुम्हारा पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ? हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें काहे फॉरेन भेजे? हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट तो होने नहीं वाला है, कि तुमसे हो नहीं रहा है, तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे हैं। ओके। अब देखो इत्तेफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन। लेकिन अभी हीरो के पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट। आप बताते बना कैसे? ये जो है ना, नहीं ऐसे नहीं, मनोज तिवारी जी के पास गए, ये बोले कि पासपोर्ट बनाओ, मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास, रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा ही दूंगा। ये सही है। तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना है यार, क्या काम पे लगा दिए हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस कैसे होगा? हम प्यार कैसे करेंगे? हीरो का रोमांस हो गया, यहाँ पर इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, इनका पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज। हम दोस्ताना बना रहे हैं, हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। दोस्ताना, मर्दा का गर्दा, मर्दा का गर्दा। हमारा क्या होगा? इसका एक हमें एक मुहूर्त शॉट करना पड़ेगा फिल्म का। ठीक है, रेडी। प्लीज सर, हमारा मुहूर्त शॉट करना है हमें फिल्म का। अब भोजपुरी में आप दोस्ताना बनाएंगे? दोस्ताना बना रहे हैं। ना चलेगा तो करना पड़ेगा शॉट सीन। होगा ही होगा, होगा ही होगा, बनता है। अच्छा चलिए, रोलिंग कैमरा, एक्शन। माई के दुलारुआ बिगड़ गई, माई के दुलारुआ बिगड़ गईल, अब भूरी के देख के भड़क गईल, भूरी के देख के भड़क गईल, माई के दुलारुआ, माई के दुलारुआ बिगड़ गईल, माई के दुलारू, माई के दुलारुआ बिगड़ गईल। मिल गया सर शॉट, मिल गया, मुहूर्त शॉट मिल गया।
वाह कमाल है। मुबारक हो वाह मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक हो, लॉन्च हो गया। मुबारक हो आपको सर। मुबारक हो आप सभी को। मुबारक मुबारक मेन एक्चुअली हमारे मुबारक बच्चा जी आपको इंटरेस्टेड सर। है आदमियों में। वाह। देख लिया भूरी, हमारा फिल्म तो बन गया, तुम लगाती रहो पैसे, लगाती रहो। पैसे तो नहीं, अब आपकी वाट जरूर लगेगी। अब सरप्राइज देगी दीदी आपको। अरे नहीं, आप अपनी बहन को मत बोलो। नहीं बहन, दीदी अरे सर बुला रही है हम आपको। चलते हैं अभी। दीदी बहन को मत आपकी बोलो। बात लगाएगी। मैंने थोड़ा संभालना पड़ेगा, फैमिली मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात किया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अरे सुनो तो, अरे सुनो, बात को सुनो। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ। तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही ये पैंट ऐसा ही पहना था। जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है बेटा। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए। चलो चलते हैं, पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जो आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी, कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। Oh God. प्लीज दिखाइए जरा। Oh God. रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? हैं आप? अच्छा। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूं, तो मैं इनका भैया हूं। इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला, बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला, ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले ही आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावता नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट्टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना
खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाई और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला फंस जेबा। कपिल भैया सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं पर कभी कभी ये फोन करते हैं और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया। ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड रिएक्शन भी लाउड, वो क्या है मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता है, तो उसमें क्या होता है ना बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको कि लगता है रीटेक ना हो जाए, तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। कपिल जी अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे जी, तो हमको याद आया हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी। और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया और आते ही दिनेश जी को पूछता ओह हाय। मैं डर गया जैसे उसने बोला ओ हाय बोला I just saw you a few days back on Kapil Sharma show. And we were like कि आपको समझ में कैसे आया? वहाँ पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते हैं, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं और हंस हंस के पागल होते हैं। क्या बात है। अच्छा आपके फैंस के कुछ सवाल हैं आपसे, यस और नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजे हैं जी। तो ये ले लीजिए और यस और नो में जवाब देना आपको। तो वैसे तो ये सबके लिए है पर स्पेशली फॉर अवर बॉयज, क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? आप भी और आप भी नहीं? क्या बात है। काजल is saying yes. हाँ वो तो सही yes. तो पवन जी ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने। नहीं पवन जी को स्पेशली ज्यादा मजा आता है जब और हीरोइन अच्छा वाला अरे ठुमका यार, लगाती है तब उन्हें ज्यादा मजा बोल ही आता रहा है। हूँ कि यस। तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट, तो आदमी बोलता है कि वन मोर। बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया। आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, बता नहीं ये सवाल आपके लिए भी है। आपके मेरे लिए भी लिए है जी। मजा आ गया फिर नहीं, ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग किए? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और बॉयज के लिए है ना। स्वच्छ छवि के अभिनेता। पर आम्रपाली तुमने yes क्यों रखा हुआ है? हाँ हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। अच्छा ओके। मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली और याद है? बोला पहचाने? याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मैं बोला इनको बताओ मैं पवन सिंह नहीं निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो
सोच रही है मुझे। मैं बोला मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा भूल गए? भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग दिनेश जी ऐसे को। देख रहे हैं, ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा तो मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा। मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको? मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी है आपने? सबने भरी है। अच्छा इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी आपके बारे में सबसे पहले एक अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है। तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, और ठुमका ही काफी है। चलिए तो निरहुआ जी, सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ हम कर देंगे भैया, पर चलेगी नहीं। काजल आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। इज इट ट्रू? हाँ करते हैं, और मेरे ज़्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ तो उसमें ज़्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये वो सब बहुत सारा। तो आप करती हैं रिप्लाई उनको? कभी कभार कर देती हूँ। मर ना जाए कहीं। वाओ। अमरपाली आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने को स्टार्स की रोटियां गिनते हैं, आप उनकी रोटियां गिनते हैं कि वो कितनी रोटियां खा रहे हैं, ये सच है? हाँ मतलब कि मैं बोलती हूँ कि थोड़ा chew your food 32 times, मतलब एक कौर को 32 बार चबाओ, एक रोटी आधे कौर में आप निकल लेते हैं, ऐसे मतलब मैं उनकी हेल्थ का ध्यान देती हूँ कि डाइजेशन सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। सर इनको कौन बताए हाँ वो कि देखा इंजन जिस स्पीड में एक बार बांध दिया गया है उसको कैसे कंट्रोल करें। हाँ अब हम लोग बचपन में सुबह हमको उठाया गया और उठा के ये नहीं बोला जाता है कि तुम ब्रश करो, नहाओ धो, तैयार हो, उठते ही सब कर भैंस गई तू अभी सुतले हुए, उठ 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 उठ। हाँ ओके ओके ओके, पता चला सब लेके निकल गए अपना अपना भैंस। अब हमको तुरंत रेडी होके भागना है, राइट। तो जो मिला फटाफट खा के भागेंगे कि अब हम लोग 32 बार चबाने का टाइम होगा। पवन आपके बारे में एक अफवाह है कि हवाई जहाज में बैठने से आपको डर लगता है, इसलिए आप एयर होस्टेस को अपने पास ही बिठा लेते हैं। इसके लिए सीरियसली इनको डर लगता है? बहुत डरते हैं फ्लाइट से। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, बट क्यों आपको फील होता है, क्या फील होता है उस समय जब आप फ्लाइट में बैठते हैं? जब तक हम टेक ऑफ करें या ऐसा लैंड कर नहीं रहे है। हैं, इनका विंडो के पास ही नजर होता है कि अच्छा। जब तक टेक ऑफ नहीं है उनकी नजर वहीं है, मैं कोई हिला जाता नहीं हूँ सकता है। कहीं तो 3-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा कि मैं मरूं तो ये भी मरे। निधि आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतनी संस्कारी हैं कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हैं। बहुत सच है ये बात। हाँ ये एक्चुअली हमेशा से है मेरा, और हालांकि मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, मैं सबसे घुल मिल के रहती हूँ, बट ये है कि जब भी कोई पसंद आएगा तो मॉम डैड को मैं बताती हूँ। अभी तक आया कोई? नहीं अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर लेट्स सी। तो बता देंगे आप मम्मी पापा हाँ, को? बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। गुड, अच्छा अच्छी बात है। पवन जी आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन से राजा बनना चाहते थे, इसीलिए आपने पढ़ाई भी महाराजा कॉलेज से की और फिल्मों में आपका नाम भी राजा ही होता है ज्यादातर। जीवन में तो राजा बनना सब कुछ चाहता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा अपने मूड में आदमी काम करता है। अच्छा आपकी एक खासियत, आपका पता नहीं चलता कि बात खत्म हो गई कि आगे और करेंगे, है ना?
काजल, एक अफवाह ये है कि आपको शूज सैंडल पहनना पसंद नहीं, इसलिए आप अक्सर नंगे पैर शूट करती हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं ज्यादा बहुत नंगे पैर शूट करना पड़ता है बिकॉज हाइट का भी इशू होता है। होता यूँ है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप हर चीज़ कर लो, मुझे चलेगा, लेकिन आप शूज़ मेरे ऊपर रख दो, मैं अपने खुद ट्रायल करूँगी और खुद लेके आऊँगी। बट कोई सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद कभी जेंट्स का शूज़ ला देगा, कभी बच्चों वाला टाइप का छोटा शूज़ ला देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं ज़्यादातर फिर नंगे पैर ही शूट करना पड़ता है, या फिर मेरे स्लीपर्स होता है तो मैं पहन लेती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी, जाओ, जब बोल रही हो तुमको तो फिर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक पे कितनी देर तक बोल सकती हैं? आप कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। हमारे शूट होती है ना, तो लाइक दिनेश जी हैं, तो हाइट का इशू होता है, तो मतलब पाटला लाओ, पाटला लाओ। फिर वो रिक्वेस्ट करता है मैम थोड़ा सा हाइट कम करो। कैसे हाइट कम करो? वो पैर फैलाता है ऐसे। तो पैर फैला देते हैं, या फिर नीचे फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, या फिर कोई हीरो का सीन होता है ना, लाइक जैसे होता है ना, तो हाइट कम करनी होती है। बहु हमसे लंबे लगा तरीका। हाँ, लंबे हाँ। तो होता है ना, जैसे कोई रोमांस होता है, रोमांटिक सीन होता है, तो यहाँ पे गले लगना ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरा हो जाता है मैं यहाँ लग जाती हूँ। पर कभी कभी आपकी हंसी नहीं निकलती कि एक तो सीरियस सीन चल रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और खड़ी ऐसे हूँ। बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है। सो वो हीरोइन अपने बाबूजी को मना रही है, बाबूजी मैं प्यार करूंगी तो इससे शादी करूंगी, तो इससे इतना फ्रेम आ रहा है नीचे खुद ऐसे। अर्चना जी तो संजय दत्त के साथ भी सीन करती है ना, तो अर्चना जी को ऐसे करना पड़ता है। ये बैठिए। कैसे? मैं सच्ची बोलते, आज स्टार लोग नहीं दोस्त लोग आए, सब हमारे नाला सुपारा। कैसे? नाला सुपारा निरहुआ अद्दा लोगे के पौआ। हमारे पवन सिंह, इनको देखकर दिल बोले डिंग डोंग डिंग। बुड्ढों में भी आए जवानी जब वो देखे काजल राघवानी। अमरपाली के लिए ठोको ताली। निधि जा, आपका कुछ बनाया नहीं हमें। नहीं बन रहे पीछे, जैसे पकेगा ना गैस पे मैं आपको सुनाई देगी। अरे बैठो ना। ये हमारे भोजपुरी के अजय देवगन नहीं, जोरदार ताली। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। देखा, जापान ऐसी कंट्री है जिधर पानी में भी ट्रेन चलती है। वो लोग हमारा रिक्शा वाला देखने के लिए आए, कितनी बड़ी बात। वो बोलते हाय हाउ आर यू। मैं पहली बार देखी शेव किया हुआ सेंटा क्लॉज। यू सायोनारा मी नाला सोपारा। यू नो दिस भोजपुरी पीपल बिग फैन जापान। ये लोग रोज जापान का नाम लेते हैं, सच्ची में। सुबह उठते जापान लेके आ, जापान लेके आ, जापान लेके। आपने इनको पहचाना कि नहीं? अरे वही लोग हैं जिनकी फिल्में आप म्यूट करके देखते हो। गलत मत समझो, इनको जापानीज नहीं आती ना, उसकी बात कर रही है मैं। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? ये लोग रे कप्पू। हाय हाउ यू। वो रिंकिया के पापा नहीं आए? हाँ, वो तो दिल्ली में बैठ के ही कर रहे रहेंगे ना। वो भी नहीं आए रवि किशन, उनका भी अच्छा है। जिधर भी जाते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। कैसे हो बाबू? बाबू ऐसा करते हैं। मेरे को मालूम है वो सबको बाबू बाबू क्यों बोलते हैं। क्यों? उनको ना डर लगा रहता है कि भीड़ से निकल के उनको कोई डैडी डैडी ना बोल दे। नहीं, बहुत रोमांटिक है ना। तुझे बड़ा नॉलेज है इनके बारे में। मेरे को तो सब जानती है। ये सपना पहले भोजपुरी में एक हकीकत थी। अरे तेरे भाई ने तो फिल्में की है ना काफी उधर। अरे बहुत, कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए। 32 फिल्में, कोई छोटी बात रहती है? बैक टू बैक फ्लॉप। नहीं हिट भी उसने, भाई ने पिक्चर किया था ना। इसको क्लियर करो, नहीं तो टीवी पे जाते इसका सब सुनते हैं लोग। सुपर हिट सुपर हिट। कौन सा? ड्राइवर बाबू सुपर हिट। सुपर हिट। और भी बहुत पिक्चर है।
हाय फॉर यू। चॉकलेट क्यों दे रही है उनको? अच्छा, ये दुनिया को इतने सारों से लॉलीपॉप दे रहे, उसका कुछ नहीं। मैंने चॉकलेट दे दिया तो प्रॉब्लम है। हम लोग का बहुत पुराना याराना है कि नहीं? रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। कैसे आप? वेरी ना, बहुत अच्छे लग रहे। मन कर रहे धनिया की चटनी बना दो। I know this. भूल गए, याद भी नहीं, नहीं। मैं आपका ये देखा था ना। क्या देखा था? धनिया। अरे ये धनिया कलर। ये क्या क्या बोलते रहे? माय गॉड। अरे आपका ये धनिया कलर मैंने देखा था ना। अच्छा अच्छा, तभी मैचिंग मैचिंग। अच्छा, फिर भी पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना ना? नहीं, कुछ नहीं पहचाने मेरे को। हाय भी नहीं बोले। बगल में अमरपाली तो भूल गई है कच्ची डाली। कैसे बाकी? मेरे को ना दादर छोड़ दो ना। वो क्यों छोड़ेंगे? अरे वो नीरव रिक्शा वाले रे। मैं लेकिन सच्ची बोलती है, दिल से एक बात बोलती है। हाँ। ये तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, लोग स्टार लोग आते हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं। रिक्शा चला चला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी के लिए। देखो सच्ची में उन्होंने पहुंचा है कि नहीं? और ऐसा नहीं, जो इधर नहीं भी रहते हम उनकी तारीफ करते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लो, सिद्धू जी आएंगे हम आपकी भी तारीफ करेंगे। बैठिए। अरे माँ। हाय। खैर नीरव जी, मेरा एक भेल वाला दोस्त है। भेल वाला। वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। भेल बनाने वाला फिल्म बना रहा है? हाँ नहीं, पहले वो प्रोड्यूसर था। हाँ। 3-4 भोजपुरी बनाई ना, उसके बाद भेली बेच रहे वो। अमरपाली। हाँ, मैं बिल्ली पाली। सच्ची में मेरे को स्टेशन पे मिली छोटी, मैं घर लेके गई। हाय बिल्ली पाली। ए सपना क्या कर रही है? इनका गाना नहीं सुना क्या? इनका चुम्मा में विटामिन रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा विटामिन ले रही थी। नहीं सच्ची में, मैं ना कल डेट पे गई थी ना, तो मेरा थोड़ा विटामिन इधर उधर हो गया। तो काजल राघवानी, कैसे? इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बताऊं, काजल जो रहता है ना, वो आंखों में बसे रहते हैं। मतलब काजल जो रहता है ना, वो आंखों में अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बात बोली, ताली भी नहीं बजाए ये लोग। तुम लोग का ऐसे ही रहता है। यही बात मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुंह में पान खा के बोलती तो गुलजार साहब समझ के ताली बजाते हैं लोग मेरे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। आप गुजरात से है ना? जी। और भोजपुरी पिक्चर करते हैं। हाँ जी। आपको गुजरात का भी नाम रोशन करना चाहिए। हाँ आपने जी। टाइटल अलग टाइप के रखो तो पिक्चर चलेगी। कैसे? जैसे भौजी का लफड़ा और फूफा का फाफड़ा। एक टाइटल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? तोहार लिट्टी हमार ढोकला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आधा बिहार आधा गुजरात। पवन जी, आप ही इनको लेके फिल्म बनाओ ना एक। मौसम हुआ सर्द, औरत के अंदर मर्द। खैर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लिखी है। सब्जेक्ट? हाँ, अलग अलग। पवन जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मिलेंगे हम दोबारा, नाभि में नाला सो पा रहा। आपके लिए भी अच्छा है जी। करके टॉयलेट, निरहुआ बना पायलट। मैं फिल्में लिखने लगी है, मसाज छोड़ दी तूने? अरे दिनेश अपना निरहुआ छोड़ सकता है, पवन अपना लॉलीपॉप छोड़ सकता है, सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकता। आई हैव ब्यूटी पार्लर इधर अमरपाली। Yes. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास लिट्टी चोखा मसाज है। वो क्या है? उसमें क्या है? इसमें क्या करते, कस्टमर को लिटाते हम लोग और उस पे तेल की जगह हम लोग चोखा लगाते और इतना प्रेशर से मसाज करते हैं कि कस्टमर का लिट्टी बाहर आ जाता है।
फिर हमारे पास एक है भौकाल मसाज। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हाँ। हम उसको बोलते हैं, देख हम तेरे को ऐसा क्रीम लगाएंगे तो एकदम हैंडसम हो जाएगा, मस्त हैंडसम होएगा, तेरे को 10-10 पिक्चर मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बम्बई में 10-10 फ्लैट खरीदे। अच्छा, तो मसाज तो किया नहीं? मैं मसाज नहीं करते, ऐसी बातें कर करके भौकाल बनाते हैं हम लोग, ऐसा रहता है। खैर मैं जाती है अभी, मेरे जाने का टाइम है। क्यों? अरे बहुत अर्जेंट है, वो अपना रवि किशन है ना, वो अपना झंडवा भूल गए इधर। एक बार हमारे स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे कपिल जी, नहीं एक बात मैं आपसे कहना जी चाहूंगी। निधि ये इधर आइए। जी। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील, ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। आपने शादी क्यों की? फिर भी आई लव यू कपिल। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी निरहुआ भैया, जब भी मुलाकात होती है हमेशा मजा ही आता है, और आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू आम्रपाली, और ऑल द बेस्ट आपको आपकी तमाम आने वाली फिल्मों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू।